इसमें कि हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रेट लाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या मतलब देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्लास 10 का हम पहले रिकैप करेंगे कि जो हमारे फॉर्मूलेज थे उनको। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन में एंटर कर जाएंगे और हम स्लोप्स को देखेंगे, ठीक। फिर हम स्लोप्स के इस देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, उनके मेथड्स क्या है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। और फिर हम थर्ड में लास्ट में देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक। और इसका आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा एक शॉर्ट सा ये कंटेंट है इसका, इस वीडियो का, जो कि आप देख लीजिएगा। तो क्लास 10 का हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारा क्लास 10 में क्या था, डिस्टेंस फार्मूला। कि अगर हमारा एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का है x2 y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो क्या होता था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता था, ठीक। उसके बाद हमारा दूसरा आता था सेक्शन फार्मूला, जो कि होता था कि अगर एक हमारा ये सेम है, ए बी लाइन है यहाँ पे और बीच में पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और ए बी का कोऑर्डिनेट वही है x1 y1 और x2 y2। तो ये m/n में अगर डिवाइड करता है ए बी को, तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या होता था, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला एक था कि mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। सेम अगर हमें y का निकालना हो तो क्या होता था कि my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था x और y कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक। अगर हमारा ये डिस्टेंस फार्मूला है और वहीं पे अगर ये लाइन है ए बी, ठीक। तो अगर ए बी का हमें मिड पॉइंट चाहिए था, तब हम क्या करते थे कि x यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाते थे किसी लाइन के अगर मिड पॉइंट को खोजना हुआ तो, ठीक। तो ऐसे करके हम कुछ निकाल लेते थे। उसके बाद हमारा आता था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमने पीछे बता दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल में एक फॉर्मूला होता था जिससे कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे। आपके पिछले वाले बैच में इसको हटा दिया गया था, लेकिन इस वाले में शायद फिर से वापस आ गया है, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता था। कि इसका एक फॉर्मूला होता था 1/2। ये हमारा ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का है x2 y2, सी का है x3 y3। तो एक 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला होता था और यहाँ पे मॉड का साइन रहता था। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल। इतने में हमने 10th का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमको लगता है कि शायद देख लिया, ठीक। अब हम 11th में एंटर करते हैं और स्लोप से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्लोप में क्या होता है कि स्लोप एक लाइन का देखते हैं। तो लाइन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले एक प्लेन ले लेते हैं जो कि हमारा एक्स वाई प्लेन है उसको, और इसमें हमारे पास एक लाइन है, लेट से ये, ठीक। तो ये हमारे पास एक लाइन है ए बी। तो स्लोप हमारा क्या होता है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है कि इट टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसको हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर डेफिनेशन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो स्लोप के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस लाइन का और जो हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी ओरिजिन से जो राइट साइड में हमारा एक्स एक्सिस है, ये और हमारा जो लाइन है, इनके बीच का ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वो क्या है, ठीक। हमारा ये जो लाइन है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इनके बीच का एंटी क्लॉकवाइज एंगल, ठीक। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है हमारे पास अल्फा, ये अल्फा, ये हमारा क्लॉकवाइज सेंस में बन रहा है, और ये जो थीटा बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखना है। ये जो थीटा आ गया इसका हम tan थीटा लेंगे, क्या लेंगे, tan थीटा। तो इसका जो वैल्यू आएगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक। इसको हम m से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यानी कि हमारा जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसका टेंजेंट ही स्लोप है, ठीक। तो ये हमने देख लिया। अब स्लोप हम निकालते कैसे हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक। जिसमें थीटा हम कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जो हमारी लाइन है उसके बीच में एंटी क्लॉकवाइज एंगल। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पे भी एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, उससे तो पक्का समझ में आ ही जाएगा। इसको हम इरेज करते हैं और हम फिर से एक नया लाइन लेते हैं। तो लेट से कि हमारा ये लाइन है, ये हमारे पास लाइन है, और यहाँ पे हमारा ये हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारा लाइन। इनके बीच का जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बन रहा है, यानी कि ये वाला एंगल, ये लेट से 30 डिग्री है। ये क्या है, 30 डिग्री। तो हमारा स्लोप क्या होगा, जो कि m से रिप्रेजेंट करेंगे,
m इज इक्वल टू tan 30 डिग्री और उसका वैल्यू क्या आएगा 1/√3। तो इसका स्लोप जो है वो क्या हो गया 1/√3। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये लेट्स से कि यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं कुछ ऐसे। इसको हम बोलते हैं कि इसका एंगल जो है ये 45 डिग्री बन रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं हमारा पॉजिटिव जो हमारा रियल एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, वो इस साइड जा रहा है, राइट साइड में, ठीक। और ये हमारा लाइन हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज में एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 45 डिग्री ले लेंगे और उसका वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हम एक एंगल कुछ इस टाइप का ले लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल करके। तो इसमें अगर हम देखें तो ये एंगल हम लेट से ले लेते हैं 135 डिग्री। तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू tan 135। अब ट्रिग्नोमेट्री का को बेसिक्स आता है तो वो हम लगाएंगे और हमें पता चलेगा कि स्लोप का वैल्यू आएगा -1। तो स्लोप यहाँ पे -1 दे रहा है, ठीक। यानी कि स्लोप्स जो होते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्लोप्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो किस पे डिपेंड करता है उनके मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और उनके बीच के एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल पे, क्योंकि उसी से हम स्लोप निकालते हैं, ठीक। तो इससे हमसे स्लोप निकालना हमने सीख लिया। स्लोप पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हर बार हमको क्वेश्चन में इतनी आसानी से एंगल को नहीं दे दिया रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं कि अगर नहीं दिया हो एंगल तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, इस वाले में हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स और उनके बीच का और उनका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक लाइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लाइन। तो ये रहा हमारे पास, ये लेट से कि हमारे पास एक लाइन है, हाँ ये हमारे पास एक लाइन है जो कि है क्या ए बी हमारे पास एक लाइन है, और जो हमारे ए का कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 और जो हमारे बी का कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, ठीक। तो अब हम इसका अगर निकालें स्लोप तो कैसे निकालेंगे। पहला तो ये ओरिजिन से ज्वाइन नहीं है, ये हमने अपने से इसको ज्वाइन किया है, मतलब इमेजिनरी लाइन से डॉट डॉट से। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे इस आसान से जो ट्रिक है वो क्या है कि बी से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, कहाँ, एक्स एक्सिस पे। बी से हम परपेंडिकुलर डाल दिए एक्स एक्सिस पे, ठीक। और जो ए है इससे हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस से पैरेलल, ठीक। तो लेट से कि अगर यहाँ पे हमारा जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, ये क्या बन रहा है, थीटा, क्योंकि इस लाइन को अगर हम नीचे एक्सटेंड करें तो ये कुछ ऐसे पार होगा, ठीक। तो ये लाइन हमारा कुछ ऐसे जब पार होगा ये लाइन, तो ये जो हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये लाइन के बीच में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो ये थीटा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक। यानी कि जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे भी बनेगा। तो और ये हमारा जो था ये पैरेलल लाइन था और ये इस पे परपेंडिकुलर था, तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से 90 डिग्री, ठीक। तो जब 90 डिग्री बन गया यहाँ पे भी, तो अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। लेट्स से यहाँ पे सी पॉइंट दे देते हैं, तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC में राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं वो हम लगा सकते हैं। तो अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो हमारा जो tan थीटा आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, BC अपॉन AC हमारा tan थीटा का वैल्यू आएगा और वही हमारा स्लोप होगा, क्योंकि tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है। तो चलिए अब BC और AC का हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये पूरा है हमारा क्या, ये पूरा है हमारा y2, ये जो y2 है यहाँ पे पॉइंट, ये पूरा हमारा y2 है यहाँ तक, ठीक। और यहाँ पे जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट जो है इसका क्या है कोऑर्डिनेट्स, x1 y1, यानी कि ये जो पूरा है इसका लेंथ है x y1, ये हमारा है y1। तो अगर हम y2 में से पूरा ये जो हमारा ये वाला लाइन है इसमें से अगर हम इतना माइनस कर से c से जो नीचे है उतना माइनस कर दे, y2 माइनस y1 कर दे, तो हमारा BC का लेंथ हमारे पास आ जाएगा। यानी कि BC क्या है, y2 माइनस y1। और ये जो हमारा AC है, AC में अगर हम देखें कि ये जो हमारा B पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है x2, यानी कि ओरिजिन से लेके B तक का जो पॉइंट है वो है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं, B ओरिजिन से लेके B तक का है हमारा ये x2, ठीक। और जो हमारा A तक है ये हमारा x1 है, जो A तक है हमारा वो है x1, A तक हमारा x1 है। तो अगर हमें AC का लेंथ चाहिए तो ये पूरा x2 में से अगर हम x1 को माइनस कर देते हैं, x2 में से x1 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास AC बच जाएगा। यानी कि AC जो है ये क्या है, x2 माइनस x1, ठीक। तो BC हमारा y2 माइनस y1 और AC हमारा x2 माइनस x1।
तो tan थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक, अब अगर ये भी किसी को ना समझ में आए तो उसका भी मेरे पास इलाज है कि आप बस ट्रिक समझ लीजिए कि अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी लाइन के, कि लेट से एक पॉइंट है हमारा 5 एंड 6 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 11 एंड 12। ठीक, और इसका हमें स्लोप निकालना है। ठीक, तो अगर हमें दो पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप पूछा गया है तो हम क्या करेंगे कि वहाँ पे जो स्लोप हमारा m है उसका फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, अब इस किसी को भी हम x1 x2 किसी को भी y1 y2 लेट कर सकते हैं। तो लेट से ये हमारा x1 हुआ, ये हमारा y1 हुआ, ये हमारा x2 हुआ और ये हमारा y2 हुआ पॉइंट्स। ठीक, तो y2 हमारा है 12 और x1 है y1 है हमारे यहाँ पे 6, तो 12 माइनस 6 बाई x2 हमारा 11 और x1 है हमारा 5, तो 11 माइनस 5 ये हमारा 6 आ जाएगा और ये भी 6 कट के 1, यानी कि m इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि अगर दो पॉइंट हमें दिए हैं किसी भी लाइंस के तो उनका हम स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से, और यहाँ पे थीटा का हमें कहीं यूज पड़ा ही नहीं। ठीक, तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया, स्लोप को निकालना सीख लिया, एक थीटा के वैल्यू से कि tan थीटा होता है। ठीक, m का वैल्यू जो स्लोप है, और एक होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और स्लोप हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थीटा पे डिपेंड करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस से। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस में अगर हम चले तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ नहीं है। दिमाग जो मतलब हमारा तीसरा इसमें आएगा वो हम बता देंगे आगे। इसमें अगर हम देखें ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, एक्स एक्सिस पे हमारे जितने भी पॉइंट आएंगे उनका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स एक्सिस का जो हमारा इक्वेशन होता है वो वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाता है। ठीक, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसका सिमिलरली एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, क्योंकि इस पे जो भी पॉइंट आएगा वाई एक्सिस पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो ये सिंपल है, ये बस याद करने वाला चीज़ है, ये रट्टू तोता वाला चीज़ है। ठीक, उसके आगे हम आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस में अगर हम आए तो यहाँ पे क्या होगा कि एक लाइन हमारा वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, ये लेट से पॉइंट कोई है ए बी, और इस पे हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक मिनट, जैसे कि लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट है 2 3। ठीक, तो अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो इसका वाई एक्सिस वाला तो हमेशा चेंज होता रहेगा। लेट से यहाँ पे वाई एक्सिस 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 and 1, लेकिन ये जो हमारा x वाला पॉइंट है ये हर जगह सेम रहेगा। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है कि ये हमारा लेट से कोई जनरल पॉइंट है ए बी, तो यहाँ से हम ये अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x वाला a उठाएंगे, a इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे हम करेंगे। या फिर इसको रिवर्स कर दे तो ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू ए, हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 2, x कोऑर्डिनेट है 2, तो x इज इक्वल टू 2 हमारा इसका इक्वेशन हो गया। फिर से समझाते हैं, इसका x एक्सिस कहीं भी चेंज नहीं होगा। ठीक, और y एक्सिस तो फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू जो हमारा फिक्स कांस्टेंट है वो हम लिख देंगे और वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इस लाइन का, यानी कि इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। इसका उल्टा अगर हम इसमें चले कि जो लाइन हमारा x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें हम क्या करेंगे कि x तो डायरेक्टली दिख रहा है कि x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे कुछ कुछ होता रहेगा, लेकिन y हमारा फिक्स है। लेट से अगर y यहाँ पे 3 है तो y हमेशा 3 है हर जगह पे। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा ए बी और यहाँ पे हमारा जनरल पॉइंट है लेट से कि है हमारा 4 and 3। ठीक, तो ये 3 हमेशा हमारा कांस्टेंट है, लेकिन x हमारा चेंज होता रहेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका b और इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो फिक्स है, तो y इज इक्वल्स टू बी कर देंगे, यानी कि y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमारा जो है वो क्या है 3। तो ऐसे हम पैरेलल स्लाइड का लिखते हैं और ये बहुत लोगों को 8th 9th में पता रहता है। तो अब हम अपने थर्ड पे चलते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म में। स्लोप पॉइंट फॉर्म हमारा इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान से देखिएगा। स्लोप पॉइंट फॉर्म में हम क्या करेंगे कि इसमें हमें क्या दिया रहेगा, एक तो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे लाइन के। ठीक, लाइन के एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा। लेट से कि वो हमारा पॉइंट है x1 एंड y1। ठीक, तो x1 एंड y1 का हमें कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और हमें साथ में क्या दिया रहेगा, m, यानी कि लाइन का जो स्लोप है वो। तो हमें दो चीज़ दिया रहेंगी, एक लाइन का जो हमें ये है कोऑर्डिनेट्स और एक स्लोप, और बोला जाएगा कि इसका इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि m का फॉर्मूला लगाएंगे कि m हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2।
या फिर एक्स वाई, ठीक, जिसमें x1 y1 हमको पता है और x y हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस y1, ठीक, बाई x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस x1। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, ठीक। y और x हमारा अननोन है और y1 और x1 हम जानते हैं और m भी जानते हैं। यहाँ पे हमने जनरली क्या किया है कि बस एक फॉर्मूला लगाया है स्लोप का। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। ये हमारा m का स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या पता है, m पता है और x1 y1 पता है, ठीक। तो इसको हम उधर ले जाएंगे, m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1, और ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म होता है। बस इतना ही है। क्वेश्चन से समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पे कि इफ m इज इक्वल टू 5, स्लोप हमें दे दिया, x1 y1 हमें दे दिया है 2 3, ठीक, 2 3 हमें दे दिया है, और हमें पूछा गया है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमें साफ दिख रहा है कि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है और स्लोप दिया है, तो ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म यहाँ पे लगेगा। और वो क्या कहता है कि यहाँ पे कि m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल टू वाई माइनस y1। सिंपल सा हम फिर से करते हैं यहाँ पे कि स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो लेट से उसको हम x y ले लेते हैं जो कि हमारा अननोन पॉइंट है। तो ये हमारा y2 की जगह पे y माइनस y1 का वैल्यू है 3, ठीक, और x2 का जगह ये है वो हमारा x माइनस x1 का वैल्यू है 2। तो हमारा जो स्लोप पॉइंट फॉर्म है वो m इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 3। ये हमारा स्लोप पॉइंट फॉर्म। और अगर हमें यहाँ पे पता रहता कि स्लोप पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है हमारे पास m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1, जहाँ पे जो हमारे x और y है ये तो हमारे मतलब कि फिक्स है और x और y1 का हमें वैल्यू पता है, ठीक है, ये तो हमारे वेरिएबल टाइप में हम ले सकते हैं इसको, ठीक। तो m जो हमारा है इसका वैल्यू 5 इंटू एक्स माइनस x1 का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1 का वैल्यू 3। ऐसे करके हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते थे। तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म का ऐसे हम यूज करते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास m इज इक्वल्स टू 3 और एक्स वाई जो है हमारे पास x1 y1 वो हमारे पास 7 एंड 9 ऐसे करके, ठीक। तो हम क्या यहाँ पे करेंगे कि स्लोप पॉइंट फॉर्म है m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस y1, जिसमें कि x1 y1 हमें पता रहता है। तो m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1, ठीक। अब यहाँ पे हम m का वैल्यू 3 इंटू x माइनस x1 का वैल्यू 7 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 9। तो ऐसे करके हम इसका लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके हम एक लीनियर इक्वेशन ले लेंगे, ठीक। तो ऐसे करके स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़े तब हमारे पास आता है क्या, ये जो है 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक। तो 2 पॉइंट फॉर्म को हम पढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है कि हमको दो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमें ये पता है कि जो हमारा m इंटू एक्स माइनस x1 होता है वो किसके इक्वल होता है, y माइनस y1 के, ठीक। इतना तो हमको पता है। अब यहाँ पे हमें स्लोप नहीं दिया हुआ है, हमें गिवन पहले से क्या रहेगा, गिवन में जो रहेगा वो किसी भी दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, ये हमें गिवन रहेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है कि m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये हमने पीछे अभी डिराइव किया था फॉर्मूला को, ठीक। तो इसको हम लगा के स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप हमारा ये हो गया और दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1, ठीक। तो ऐसे करके भी हम लगा सकते हैं इस 2 पॉइंट फॉर्म को। या फिर यहाँ पे जो हमने x माइनस x1 और y माइनस y1 किया है, इसके जगह हम इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को भी रख सकते थे, जैसे कि m इंटू एक्स माइनस x2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2, ऐसे भी हम कर सकते थे। अब ये जब हम करते हैं तो हमें ये बस ध्यान रखना है कि एक्स वाई दोनों पेयर में आएगा। अगर यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे भी y2 होगा, ठीक। यहाँ पे हमने क्या किया, ना समझ में आया हो किसी को तो बताते हैं कि जैसे कि हमने पहला वाला स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाया तो ये वाला लिया, ठीक, क्योंकि हमें स्लोप दिया रहता है और एक पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया रहता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, तो हम इस वाले को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो इस वाले को यूज करके हमने ये इक्वेशन बनाया, ठीक, और यहाँ पे फिर से हम स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x2
इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू, ठीक। जिसमें से हमारा एक्स और वाई है इस वाले फॉर्मूले में, ये भी हमारा लगभग वेरिएबल नहीं कहेंगे, ये हमारे पॉइंट्स जो है अननोन है, ठीक। और जो हमारे x1 x2 x3 ये सब हम ले रहे हैं, ये हमें पता है उनका वैल्यू क्या है, ठीक। तो ऐसे करके हम स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे कि दो पॉइंट्स है हमारे पास, लेट से कि 2 4 हमारा एक पॉइंट है ए एंड बी पॉइंट है हमारे पास 9 10। तो हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म लगेगा, क्योंकि यहाँ स्लोप नहीं दिया हुआ है, बस हमें क्या दिया है 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। तो हम सबसे पहले m का वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास है स्लोप। तो m है जो हमारा है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक। ये हमारे किसको इक्वल है, तो 9 माइनस 4 अपॉन 9 माइनस 4 नहीं 10 माइनस 4, ये हमारा y2 ये हमारा y1 बाई 9 माइनस 2 x2 x1। तो इसका वैल्यू आएगा 6 अपॉन 7, ठीक। तो ये हमारा वैल्यू आ गया स्लोप का। अब हम क्या करेंगे कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 या फिर x2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 या y2 जो यहाँ पे है वो, ठीक। तो अब हम फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देंगे 6/7 इंटू x माइनस x1 हम लिए हैं 2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 है हमारे पास 4। तो ऐसे करके हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं। या फिर एक हम यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि ये तो हमारा एक आंसर आ ही गया कि यहाँ पे जो हमने x माइनस x2 और y माइनस y2 ले लिया, तब हमारा क्या होगा 6/7 इंटू x माइनस, अब x2 हमारा यहाँ पे 9 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 हमारा यहाँ पे 10। तो ऐसे करके हम 2 पॉइंट फॉर्म को लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाने, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो लाइक नहीं कर रहा है तब भी चलेगा, उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।